हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोरोन रिक्त स्थान के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा विकर्ण संबंध होता है जिसे डायगोनल रिलेशनशिप भी कहते हैं। विकर्ण संबंध को हम डायगोनल रिलेशनशिप भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये विकर्ण संबंध जो होता है वो आवर्त सारणी में हमारी जो प्रोडिक्ट टेबल होती है उसमें आवर्त 2 तथा आवर्त 3 के मध्य होता है। आवर्त 2 तथा आवर्त 3 के मध्य जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप विकर्ण संबंध जो होता है वो आवर्त सारणी में आवर्त 2 तथा आवर्त 3 के मध्य हमें देखने को मिलता है। और विकर्ण संबंध जो होता है इसमें तत्वों के जो तत्व होते हैं, समूहों के आवर्त के तत्वों के आयनिक आकार या आयनिक आकार या आवेश त्रिज्या अनुपात समान होना ही आवेश और त्रिज्या का जो अनुपात होता है, आवेश त्रिज्या अनुपात का समान होना ही जो है विकर्ण संबंध का मुख्य आधार होता है। विकर्ण संबंध का मुख्य आधार होता है। तो जो हमारा विकर्ण संबंध होता है वो उन तत्वों के बीच में होता है जिनका आयनिक आकार और आवेश त्रिज्या अनुपात लगभग समान हो। तो चलिए हम देख लेते हैं कि विकर्ण संबंध जो है किन किन में होता है। तो विकर्ण संबंध जो होता है वो समूह, पहले हम समूह देख लेते हैं। समूह 1, 2 और 13 और 14 में होता है। और जो आवर्त होता है आवर्त 2 के तत्व तथा आवर्त 3 के तत्व के बीच में होता है। तो यहाँ पर हम तत्व देख लेते हैं। आवर्त 2 में जो समूह प्रथम समूह में आवर्त 2 का जो तत्व होता है वो लिथियम होता है। और समूह 2 में जो है आवर्त 2 का जो तत्व होता है वो बेरिलियम होता है। 13 में समूह 13 में बोरोन होता है और समूह 14 में कार्बन होता है। जबकि यहाँ पर अब हम आवर्त 3 में समूह 1 में जो तत्व होता है वो सोडियम होता है। और समूह 2 में आवर्त 3 में जो समूह 2 में मैग्नीशियम होता है। और समूह 13 में एल्यूमिनियम और समूह 14 में सिलिकॉन होता है। तो यहाँ पर जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह से होता है। लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप Mg मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ और बोरोन जो है वो सिलिकॉन के साथ जो है डायगोनल रिलेशनशिप विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो हमें प्रश्न में पूछा गया था कि जो बोरोन है वो किस के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो जो हमारा बोरोन होता है वो सिलिकॉन के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो हम प्रश्न में हमारा जो प्रश्न में हमें पूछा गया बोरोन रिक्त स्थान, तो बोरोन जो होता है वो सिलिकॉन के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।